चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं। आपको पता है 2024 के हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं। 21 दिसंबर 21 याद होगा आपको, 20 से शुरू हो गया, 29 दिसंबर तक बहुत ज्यादा एक जिसको कहते हो इवेंट्स प्रॉन डेट्स जिनको कहते हो, और उसके बाद परिस्थितियां आगे और कैसी कैसी होंगी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ग्लोबली दुनिया की दृष्टि से जो घटित हो रहा है दुनिया में, जो इस समय आप देख रहे हो डिस्ट्रक्शन हर तरफ, जो मैंने आपको पिछला वीडियो दिया था याद होगा, जिसमें मैंने 63 डेज का टाइम आई थिंक दिया था, जिसमें बताया था कि अब इतना आगे डिस्ट्रक्शन हमें दिखाई दे रहा है। और आप देख रहे हैं हर तरफ उस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। जिधर देखो उधर ही बमबारी, मिसाइल्स, बड़े बड़े हथियार यूज किए जा रहे हैं। तो वही उसी के बारे में 29 डेज फ्रॉम हियर आर रियली डेवेस्टेटिंग। इसका मतलब है जो हमने टाइम दिया था आपको 63 डेज, उसमें 29 डेज अभी बचे हुए हैं। हमने आपको 19 जनवरी तक का एनालिसिस बताया था, उसमें 29 डेज अभी बचे हुए हैं। क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या फोर्सिंग कर पा रहे हैं हम, वही हम आपको बताएंगे। क्या फोर्स कर पा रहे हैं, तो आगे की परिस्थितियां दुनिया में क्या होने वाली हैं, कितना और विध्वंस दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ शॉर्ट में इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ ही मैं 2025 के लिए आपको जल्दी ही वीडियोस दूंगा। दुनिया की इकोनॉमीज कहां जा रही हैं, किस तबाही की ओर दुनिया जा रही है, क्या परिस्थितियां वायरस की, जिसको हम पहले आपको बता चुके हैं, वो भी अवेटेड है, आगे आने वाली दिनों में मैंने बताया था आपको। तो बहुत कुछ है आगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे चलते हैं। क्या है ऐसा जो अगले 29 दिन में हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जो युद्ध लगातार चल रहा है, सबसे पहले हम ले लेते हैं रूस और यूक्रेन। रूस और यूक्रेन में युद्ध जो है वो और ज्यादा भयंकर होगा। याद है एक एक हमारा वीडियो आपको याद होगा, और उसका एक एक सेंटेंस याद होगा। क्या कहा था मैंने कि आगे ये और युद्ध फियर्स होगा। देखेंगे और बड़े हथियार यूज हो रहे हैं, रूस नए नए हथियार यूज कर रहा है, सब कुछ हुआ। मैंने ये बताया था रूस के अंदर तक आक्रमण होंगे, और देखिए अंदर तक आक्रमण रूस के हो रहे हैं। आज मींस कल भी एक आक्रमण ऐसा हुआ है। उनका जो तीसरे नंबर का सिटी है, बहुत बड़ा सिटी है, उसको राजधानी भी कहा जाता है, सेकेंड या थर्ड राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, वहां पर आक्रमण हुआ। उनके जो स्काई स्केपर्स, इनको आप बड़ी बिल्डिंग्स कहते हो, उन पर आक्रमण किया गया यूक्रेन के द्वारा 1000 किलोमीटर अवे फ्रॉम बाउंड्रीज। इसका मतलब जो आउटस्कर्ट्स होते हैं, जिनको बॉर्डर कहते हो आप यूक्रेन की, वहां से 1000 किलोमीटर अंदर। तो रूस के कितने अंदर तक आक्रमण, मैंने यही बताया था, अंदर तक आक्रमण होंगे। मॉस्को भी सुरक्षित नहीं रहने वाला है, आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यही सब कुछ सबसे पहले रूस के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ग्रुप्स में, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूस में अंदर तक आक्रमण हो रहे हैं। कुर्स्क में भयंकर आक्रमण चल रहे हैं। आपको पता है वहां यूक्रेन बैठा हुआ है, हजारों सैनिक उसके मारे गए हैं वहां पर। रूस को और नॉर्थ कोरिया के जो सैनिक हैं उनको भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। तो अब यहां से क्या होगा, यहां से ध्यान से सुनिए। कीव जो कि राजधानी है वो जलने वाली है। जलने वाली का मतलब इतने भयंकर आक्रमण होने वाले हैं वहां पर कि आप देखेंगे कि जो वहां की मेन बिल्डिंग्स हैं वहां पर आक्रमण हो रहे हैं।
बड़ी बड़ी मिसाइलों से हो रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज किया जा रहा है, और जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनका यूज किया जा रहा है, और बहुत बड़ी तबाही अगले ये 29 दिन में आप देखेंगे। केवल कीव में नहीं, कीव से जुड़े हुए आसपास के जो शहर हैं, जो क्षेत्र हैं, क्योंकि कीव आपको पता है एक डिस्ट्रिक्ट भी है, इसी तरह से उसके और जो क्षेत्र हैं यूक्रेन के, उनमें भी आप देखेंगे कि प्रलयंकारी जिसको कहते हो, वो आक्रमण हो रहे हैं। रूस अब अपने अगले चरण में पहुंच चुका है। आप समझ लीजिए कि भयंकर आक्रमण होने वाले हैं। इसमें एटॉमिक वेपन्स की तरह के वेपन्स यूज किए जा सकते हैं। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण और खतरनाक अलार्म है दुनिया के लिए। ध्यान रखिए, स्ट्रेटेजिक वेपन्स अगर यूज हो गए तो फिर समझ लीजिए कि प्रलयंकारी रिजल्ट्स उसके शुरू हो जाएंगे। और अगर टैक्टिकल जो छोटे होते हैं हथियार, उनका यूज किया गया सिंबॉलिक, तो फिर भी बचत हो जाएगी, लेकिन उससे भी बहुत बड़े इंपैक्ट्स, बहुत बड़े प्रभाव आने वाले हैं। तो पहला पॉइंट तो यह हुआ कि यहां से आप देखेंगे कि यूक्रेन और जलने वाला है, और उसकी सहायता में नेटो और हथियार देगा। रूस भी जलने वाला है, रूस के अंदर तक भी आक्रमण होने वाले हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया? दोनों तरफ से जब ऐसा होने वाला है तो इसका मतलब यह है समय युद्ध के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, युद्ध बहुत भीषण होने वाला है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा? युद्ध के रुकने के कोई चांस नहीं, जो मैंने 63 डेज इसीलिए आपको टाइम दिया था। 19 के बाद मैं फिर आपको नई एनालिसिस करके दूंगा कि क्या अब किस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही। तो पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया कि युद्ध और विशद होने वाला है, और इसमें की पर्सनैलिटीज को पॉइंट किया जाएगा, उनको रास्ते से हटाने के लिए। और ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि कुछ टॉप लेवल्स पे लोग बैठे हुए हैं, टॉप पोजीशंस पे लोग बैठे हुए हैं, उनको हटाया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा, उनको समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये समय वास्तव में बहुत खतरनाक समय है। अब चलते हैं इजराइल की तरफ। ध्यान दीजिए, इजराइल की तरफ। इजराइल में कितना इस बार विध्वंस हुआ है आप समझ सकते हो, बहुत नुकसान हुआ है। अगले आने वाले दिनों में दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप देखेंगे। एक तो यमन देखेंगे, यमन में बहुत बड़े आक्रमण होंगे, पीछे भी अभी हुए थे, उससे भी भयंकर आक्रमण होंगे। हो सकता है कि यहां पर भी प्रलयंकारी हथियारों का प्रयोग किया जाए, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल या कुछ और देश शामिल हो सकते हैं। और यमन में बहुत बड़ा विध्वंस दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े हथियार, जो एक बार फिर वही समझ सकते हैं हथियार कौन से यूज हो सकते हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, वो हथियार यूज होते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह ईरान, ध्यान रखिए अगला टारगेट ईरान है। तो ईरान में भी ये परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं कि एक दिन आप देखेंगे कि ईरान के विरुद्ध भी इस तरह की परिस्थितियां हैं। ईरान भी प्लान कर रहा है इजराइल पर आक्रमण करने का। इसका मतलब है एक दूसरे पर आक्रमण कभी भी हो सकता है। ये अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। हम जो देख पा रहे हैं वो इतना देख पा रहे हैं कि इन दोनों में संघर्ष होगा। अब वो संघर्ष किस समय की परिस्थितियां हैं, तो वो समय एक मैच्योर समय चल रहा है, समय जब लग रहा है कि यस, इन दोनों में संघर्ष, एक बड़ा संघर्ष जरूर आगे होगा। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, एक दूसरे से दूरी बहुत है, तो थल संघर्ष तो नहीं होगा, मिसाइल से होगा, या फिर आपके जेट से होगा, या फिर थ्रू सी हो सकता है। लेकिन जहां तक इनकी दूरी है आपस में बहुत है, तो वो वाला नहीं होगा जिसको इन्फेंट्री कहते हो, आपस में लड़ते हुए दिखाई दे, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो यमन पे बड़ा आक्रमण दिखाई दे रहा है, ईरान पर दिखाई दे रहा है, इजराइल की तरफ से ये आक्रमण होंगे, और इधर से भी ये आक्रमण बिल्कुल बहुप्रतीक्षित हैं, दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ सीरिया, जो मैं बताया था आपको, देखिए सीरिया केंद्र बन गया, पूरे कॉन्फ्लिक्ट, वहां पर इतने देश शामिल, वहां डिस्टर्बेंस चल रहा है। मैंने आपको सीरिया के बारे में भी बताया था, बहुत विषद परिस्थितियां हैं। टर्की वहां कूद चुका है, मैंने बताया था आपको, टर्की जरूर उसमें आने वाला है।
टर्की कूद चुका है, तो सीरिया भी एक जोन बन चुका है युद्ध का। तो कुल मिला के परिस्थिति आप समझ गए कि पूरा का पूरा वो क्षेत्र जो है वो भयंकर तनाव से गुजर रहा है, और युद्ध में एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि बहुत जल्दी होने वाली है, वो बहुत बड़ा संघार अपने साथ लाएगी। ध्यान रखिए। तो ये परिस्थितियां हमें पूरे के पूरे आगे के कालखंड में दिखाई दे रही हैं। इधर मुझे चाइना के साथ दिखाई दे रहा है, चाइना ताइवान का संघर्ष दिखाई दे रहा है, जिसमें ताइवान को कुछ चोट लगेगी। उसका कोई समुद्री जहाज हो सकता है, उसका कोई हवाई जहाज हो सकता है, उसका कोई क्षेत्र हो सकता है, उस पर हमला दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि वो एस्केलेट वहां पर भी हो जाए, क्योंकि एस्केलेशन तो मैं बहुत पहले आपको बता रहा हूं, लगातार बता रहा हूं कि ये एनर्जाइज क्षेत्र हैं। अब वो कब इग्नाइट होता है, बस यही है। तो ये कालखंड बहुत अच्छा नहीं है। 29 डेज जो यहां से आने वाले 19 जनवरी तक मैं आपको बीच में वीडियोस देता रहूंगा, और फिर बताऊंगा जनवरी 18 या 17 को कि आगे जो मैंने आगे के 5 महीने या 6 महीने का एनालिसिस किया उसमें क्या देखा, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। यहां तक आप देख पा रहे होंगे मैंने जो जो बताया था एग्जैक्टली उसी तरह से घटित हो रहा है। मैंने कहा था युद्ध बंद नहीं होगा, नहीं हुआ। मैंने कहा था इतना भयंकर परिस्थितियां होने वाली हैं यूक्रेन रूस के बारे में, और ये नाटो और ये अमेरिका ये युद्ध बंद नहीं होने देंगे, ये हथियार देंगे लगातार। सब कुछ वही हुआ। मैंने बोला था कि अंदर तक आक्रमण होंगे, हुए। मैंने कहा टॉप ऑफिशियल्स मारे जाएंगे, मारे गए। जो जो मैंने अपने वीडियोस में बताया था, कोई भी ऐसी घटनाक्रम नहीं होगी जो घटित नहीं हुई होगी। अब जो बता रहा हूं वो भी जो बताया है वो सब कुछ घटित होगा। तो इसका मतलब क्या है, कालखंड बहुत अच्छा नहीं है दुनिया के लिए। सभी होशियार रहें जो हैं जहां हैं, और यही ईश्वर से प्रार्थना करें कि बहुत बड़ी घटना से किसी तरह बचाए, नहीं तो ये दुनिया ऐसे चिंगारी पर बैठी हुई है कि जहां से बच पाना असंभव है। ध्यान रखिए, एक गलती पूरी दुनिया को हमेशा के लिए वो दर्द दे सकती है जो अभी आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। जहां पर इतने इतने परमाणु हथियार, एटम बम्स तैयार रखे हुए हैं, बिल्कुल एक दूसरे पर उन्होंने टारगेट साधा हुआ है, और कहीं भूल से एक टारगेट, मेंटल स्थिति है कभी भी किसी की हो सकती है, एक फायर हो जाए, एक लॉन्च हो जाए, फिर क्या होगा? फिर कोई ये थोड़ी पूछेगा ये गलती से हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। दूसरी तरफ से, फिर दूसरी तरफ से, फिर दूसरी तरफ से, 1 घंटे में तो नक्शा बदल जाएगा दुनिया का। 1 घंटा तो बहुत है। आज आप समझ सकते हो कि एक देश से दूसरे देश में जो मिसाइल्स है, ICBM है, या जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, वो 20 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट में उसको पूरा करते हैं, उस डिस्टेंस को। तो समझ सकते हो आप कि एक फायर थोड़ा ही होगा, फिर एक फायर नहीं होगा वो, तो फिर ऐसी स्थिति होगी कि कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, और फिर क्या होगा आप समझ सकते हो। तो नॉर्मल स्थिति बिल्कुल मत समझिएगा, मत सोचिए कि अरे अभी कुछ तो हो, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ये दिखाई नहीं देता है। ये ब्लास्ट जब होता है ना, तो बहुत बुरा ब्लास्ट की परिस्थिति में है। रूस बिल्कुल तैयार बैठा है, उसने अपने सब हथियार डिप्लॉय कर रखे हैं, अमेरिका ने अपने हथियार डिप्लॉय कर रखे हैं, नाटो इधर से बिल्कुल तैयारी किए बैठा है। सोचिए क्या होगा। एक तरफ 30 देश होंगे, एक तरफ रूस होगा। अपने सर्वाइवल के लिए वो क्या करेगा? उसके पास जो कुछ होगा वो झोंक देगा, जो कुछ होगा कहेगा ठीक है, बर्बादी ही सही। तो ये परिस्थितियां बहुत खराब हैं। आगे वीडियोस में खतरनाक वीडियो ज्यादा नहीं देता हूं, इसीलिए क्योंकि कई लोग घबरा जाते हैं, और मुझे भी लगता है कि बहुत ज्यादा डराना अच्छा नहीं है। वास्तविकताएं हैं लेकिन उससे डर जाते हैं लोग। तो कोशिश करता हूं कि आपको प्योर, कम से कम मिनिमल रिजल्ट्स बता के और इंडिकेट करूं कि हां ये परिस्थितियां दिखाई दे रही। जो भी होगा भविष्य के गर्त में है। हम भी और आप भी कुछ कर नहीं सकते हैं। जो विधि ने विधान लिखा है वो होके रहेगा। तो फ्रेंड्स,
वीडियो का इंतजार करिए, आगे मैं आपको और इंपॉर्टेंट वीडियोस दूंगा। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द ही आपको दूंगा। जो भी हो रहा है इस समय स्टॉक्स में, शेयर्स में होगा, ये दुनिया में हम पहले बता चुके हैं। चिंता मत करो, रिकवरी ये फिर करेगा मार्केट, हम आपको उसमें सब कुछ बता चुके हैं। तो बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं। होल्ड होल्ड होल्ड, आराम से रहिए, चिंता ज़्यादा मत करिए। अपने पास इतना जरूर रखिए कि वक्त पे आप अपने परिवार को और अपने आप को पाल सकें। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।